तो आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, आज जो बताना चाहेंगे इंडियन पोस्ट सर्कल की जो रिक्रूटमेंट पोस्ट वैकेंसी है वो है इंडियन पोस्टल की तरफ से जॉब वैकेंसी है। जितने सारे जो स्टूडेंट है और 10th में अच्छे मार्क रखे हैं वो सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है अप्लाई जो है ऑनलाइन प्रोसेस में करेंगे वो होगा। आपका जो पोस्ट वैकेंसी वो है 30,041 पोस्ट वैकेंसी है। 13,041 30,041 पोस्ट वैकेंसी साथियों। अब जाए देखेंगे ये जीडीएस की पोस्ट वैकेंसी है। आगे तक डिटेल्स में हम आपको बारी की बारी बताना जाएंगे। इंडियन पोस्टल सर्कल हैज अनाउंस द नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट द ग्रामीण डाक सेवा की तरफ से पोस्ट वैकेंसी साथियों। ये दो ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसमें जो दो डिपार्टमेंट है वो दो डिपार्टमेंट है, ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की तरफ से जो डाक सेवक है वो दोनों डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट वैकेंसी दिया गया है। और जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो कितने सबको जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, जो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 100 रुपया लगेगा। फीमेल SC ST कैंडिडेट एंड PWD के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, उनको नील कोई पैसा नहीं लगेगा साथियों। अब देखा जाए तो स्टार्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन पेमेंट एंड थ्रो आपका 3/8/2023 से शुरू हो रहा है और उसका लास्ट डेट जो रहेगा वो 23/8/2023 इसका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन पेमेंट फी रहेगा। और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 24 अगस्त इसका लास्ट डेट है। तो मिनिमम जो आपका एज है वो 18 साल से शुरू करके मैक्सिमम आपका 40 साल के अंदर होना जरूरी है। एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर द रूल्स रहेगा, आपका एज को ध्यान दिया जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब जो स्टूडेंट है वो कैंडिडेट आपका 10th पास करना बहुत ही ज़रूरी है जहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे। और इसमें हम और भी डिटेल्स में आपको बारी की बारी बताते जाएंगे। जो स्टूडेंट देख ही सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो स्टूडेंट है वो है 1058 पोस्ट वैकेंसी, आसाम में 855 पोस्ट वैकेंसी, बिहार में 2300 पोस्ट वैकेंसी, छत्तीसगढ़ में 721 पोस्ट वैकेंसी, दिल्ली में आपको 22 पोस्ट वैकेंसी है, गुजरात में आपको 1850 पोस्ट वैकेंसी, हरियाणा में 215 पोस्ट वैकेंसी, हिमाचल प्रदेश में 448 पोस्ट वैकेंसी, जम्मू कश्मीर में आपको 300 पोस्ट वैकेंसी है, झारखंड में आपको 530 पोस्ट वैकेंसी है, कर्नाटक में आपको 530 पोस्ट वैकेंसी है, केरला में आपको 1508 पोस्ट वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में आपको 1568 पोस्ट वैकेंसी है, महाराष्ट्र में आपको 3,154 पोस्ट वैकेंसी है, नॉर्थ ईस्टर्न में आपको 500 पोस्ट वैकेंसी है, उड़ीसा में आपका 1279 पोस्ट वैकेंसी है, पंजाब में आपका 336 पोस्ट वैकेंसी है, राजस्थान में आपका 2031 पोस्ट वैकेंसी है, तमिलनाडु में आपका 2994 पोस्ट वैकेंसी है, और आपका उत्तर प्रदेश में आपका 3084 पोस्ट वैकेंसी, उत्तराखंड में 519 पोस्ट वैकेंसी, वेस्ट बंगाल में आपका 2127 पोस्ट वैकेंसी है, और तेलंगाना में आपका 1961 पोस्ट वैकेंसी है। तो इसी तरह जो है डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट वैकेंसी है साथियों, आप देख सकते हैं। आगे तक हम आपको और भी डिटेल्स में बताना साथियों। ये जो ग्रामीण डाक सेवा की तरफ से जो है आपका ऑनलाइन एंगेजमेंट, ऑनलाइन आपका जो है एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। इसकी जो आपका जो अप्लाई डेट आपको क्लियर में बताया गया है कि 3 अगस्त से शुरू होगा और 24 अगस्त इसका लास्ट डेट रहेगा। 24 से 26 अगस्त इसका लास्ट डेट रहेगा। एनरोलमेंट क्या है ना, दोनों डिपार्टमेंट है, जैसे BPM और ABPM की तरफ से है। इसमें जो है 12,000 से 29,380 रुपया, और इसमें 10,000 से 24,470 रुपया इसका सैलरी है साथियों। आगे तक देखा जाए तो ब्रांच पोस्ट मास्टर है। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर वो कौन सा काम करेंगे, तो जॉब पॉलिसी और प्रोफाइल, द जॉब प्रोफाइल ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूडिंग द डे टू डे पोस्टल एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिसर, और इसमें जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इसका पूरा वो ऑपरेटिंग करेगा। तो मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए आपको ये सारे चीज़ काम करना पड़ेगा साथियों। और जो है सिंगल हैंडेड ये सारे चीज़ है जहाँ पर आपको ये हम बताते जा रहे हैं। और क्या ना, रेसिडेंस एकोमोडेशन जो है एप्लीकेशन फॉर एंड सिलेक्शन जो है GDS NBP ये सारे चीज़ें, और
असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो थोड़ी काम है, ये क्या है, जहाँ पर आपको सेल्फ स्टाम्प एंड स्टेशनरी एंड कन्वीनियंस ऑफ द डिलीवरी एंड मेल ऑफ द डोर स्टेप एक्सचेंज एंड मेल ऑफ अकाउंट ऑफिस। तो डिपॉजिट पेमेंट एंड अदर ट्रांजैक्शन IPPB ये सारे काम करना पड़ेगा साथियों, जो ABPM डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्टूडेंट। तो ये जो दो डिपार्टमेंट था वो डाक सेवा में काम करेंगे मास्टर के हिसाब से और डाक सेवा के हिसाब से पीएन के हिसाब से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो एज लिमिट है उसमें 18 साल से शुरू करके 40 साल के अंदर आपका एज होना बहुत 18 से 40 साल के अंदर उनका एज होना बहुत ही आवश्यकता है। जहाँ पर और कुछ एज की रिलैक्सेशन रखा गया है। जो एज की रिलैक्सेशन है तो एज की रिलैक्सेशन जो है शेड्यूल कास्ट के लिए SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल और आपका जो EWS के लिए आपको चार्जेस नहीं लगेगा। और पर्सन विद द डिसेबिलिटी जो PWD के लिए आपको 10 साल और PWD OBC के लिए आपको 13 साल और PWD SC/ST के लिए आपको 15 साल एज रखा गया है साथियों। तो एक्स जो है ये रखा गया है। और SC/ST शैल बी गेट द 10% रिजर्वेशन एंड एंगेजमेंट GDS पोस्ट के लिए रखा गया है। जो SC/ST कैटेगरी के लिए एक्स्ट्रा 10% रखा गया है साथियों। आगे तक और चलेंगे, देखेंगे क्या है रूल्स रेगुलेशन। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और पास सर्टिफिकेट देंगे और मेट्रिकुलेशन हो और भी सर्टिफिकेट देंगे तो वो इसमें सिलेक्शन होने के लिए जाएंगे। तो इनको क्या आना चाहिए जरूरी है, इनका जो लोकल लैंग्वेज और नए लोकल लैंग्वेज आना बहुत ही ज़रूरी है उनको लिए, जहाँ पर उनको लगेगा। और क्या टेस्ट लिया जाएगा, और जो अदर क्वालिफिकेशन जैसा था नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग और एडिक्वेट ऑफ मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड, जो बाहर में जाके भी वो रह सके, इस तरह की परिस्थिति होना जरूरी है बहुत। तो रिजर्वेशन तो एंगेजमेंट सारा हम का बता चुके हैं। अब हम चलेंगे देखेंगे क्या और रूल्स होगा, हाउ टू अप्लाई, किस तरह प्रोसेस में आप अप्लाई करेंगे। देखिए ऑनलाइन प्रोसेस में आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंडियन पोस्ट GDS online.gov.in इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और क्या ना सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया ये रहेगा, आपका जो मार्क है वो मार्क बेस में सिलेक्शन किया जाएगा और उसी के हिसाब से आपका डिक्लेरेशन किया जाएगा। बोर्ड ऑफ एग्रीगेटेड एंड परसेंटेज ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ 4 डेसिमल की है जो आपका इसी तरह आपको जो मार्क सिलेक्शन के हिसाब से रखा गया है जो आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो साथियों आगे तक और देखेंगे जो रूल्स रेगुलेशन हो और आपको बताना चाहेंगे जिसमें आपको बहुत आसान होगा। तो साथियों ये जो थी आपका कम्युनिकेशन जो है, आपका सिलेक्शन करने के लिए आपको कम्युनिकेशन टेस्ट भी लिया जाएगा वेरिफिकेशन अथॉरिटी के अंडर से, तो कम्युनिकेशन भी टेस्ट लिया जाएगा। तो साथियों ये थी जो हमारा जो ये जो जॉब करने के लिए जो क्राइटेरिया, और इसमें साथियों जो है इंटरेस्ट है तो अप्लाई करने के लिए तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में साथ जो भी स्टूडेंट चाह रहे इस तरह मौका मिलेगा। देखिए पहले से पढ़ाई के साथ साथ ये जॉब करने का बहुत आसान है और आप कर सकते हैं, अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि आप छोटी सी इसको इग्नोर करेंगे तो बहुत सारे समस्या में ऐसा होता है कि मौका नहीं मिल पाता है। तो मैं उम्मीद रखूँगा जो भी स्टूडेंट इस सारे वीडियो को देख रहे हैं अंत तक उसमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कि आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों।